हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। आज का यह डिक्टेशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया गया है। चूँकि यह डिक्टेशन सुबह 7 बजे से 8 बजे के आसपास में ये वीडियो डाला जाता है, लेकिन आज कुछ बहुत ज़रूरी ऑफिशियल काम हो जाने के कारण मैं आज ये वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, तो उसके लिए अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप लोग इसको लिखें और अच्छे से ट्रांसक्रिप्ट करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्षी दलों के नए बने गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मुंबई बैठक के पहले प्रधानमंत्री पद के कोई दावेदार सामने आ गए हैं। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल को PM पद के लिए उपयुक्त बताया, तो सपा प्रवक्ता ने इस पद के लिए अखिलेश यादव का नाम आगे बढ़ाया। कांग्रेस का तो एक सूत्रीय लक्ष्य ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह मांग भी कर चुके हैं कि राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस के कई नेता राहुल को इस रूप में पेश करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो वह राहुल गांधी ही है। निसंदेह यदि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है और विपक्ष के सत्ता में आने की कोई सूरत बनती है, तो प्रधानमंत्री पद पर उसका ही दावा सबसे मजबूत होगा। लेकिन समस्या यह है कि INDIA के कई नेता राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इनमें ममता बनर्जी प्रमुख हैं। वह स्वयं प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के एक संगठन डिजिटल वॉरियर्स ने बंगला में एक नारा गढ़ा, जिसका अर्थ था कि बंगाल की जनता बोल रही है कि प्रधानमंत्री ममता बने। ममता बनर्जी के विश्वास पात्र माने जाने वाले फिरहाद हाकिम भी यह कह चुके हैं कि ममता प्रधानमंत्री पद के लिए आदर्श उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कितना अच्छा दृश्य होगा जब ताँत की साड़ी पहने कोई महिला नेता यानी ममता बनर्जी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। INDIA के कुछ नेता अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अपने अपने नेताओं को PM पद के लिए योग्य बताते हैं। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेता शरद पवार को उनकी वरिष्ठता के आधार PM पद के लिए उपयुक्त मानते हैं, वहीं जनता दल यू के अनेक नेता नीतीश कुमार को PM पद के लिए सर्वमान्य नेता के रूप में पेश करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद शरद पवार का PM पद के लिए दावा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि नीतीश कुमार इस पद के आकांक्षी हैं। यह बात और है कि वह यह भी कहते रहते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं। यदि विभिन्न नेताओं की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा INDIA की एकजुटता को प्रभावित करे तो आश्चर्य नहीं। PM पद की दावेदारी के अलावा सीटों की बंटवारा भी इस गठबंधन में अनबन करा सकता है, क्योंकि INDIA में शामिल कई दल कांग्रेस से त्याग करने को कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वह कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। खेलों का जीवन के साथ साथ देश के विकास में बड़ा योगदान है। आज
अलग अलग खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से अपने अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं, साथ ही युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा और प्रज्ञानंद इसके हालिया उदाहरण हैं। खिलाड़ियों का हौसला बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में खेलों के प्रति स्पष्टता और पारदर्शिता हो। झारखंड जैसे राज्य में भी स्पष्ट खेल नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की अपार संभावनाएं हैं। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से निकलकर विश्व में छा गए। हॉकी में सलीमा टेटे समेत कई खिलाड़ियों ने दुनिया में परचम फहराया। तीरंदाजी में दीपिका समेत अन्य ने जलवा बिखेरा। विशेष बात यह रही कि सीमित संसाधनों में इन खिलाड़ियों ने राह बनाई। सच्चाई यह भी है कि राज्य में खेलों की आधारभूत संरचना का अभाव है। धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, मगर उसे हैंडओवर नहीं किया गया है। वहाँ खेल तो होते नहीं, समय समय पर अन्य आयोजन जरूर हो रहे हैं। शहर का कोहिनूर मैदान और जिला परिषद मैदान भी खेलने योग्य नहीं रहा। इन विडंबनाओं के कारण खिलाड़ियों का उत्साह टूटता है। बैडमिंटन के कुछ उभरते खिलाड़ियों ने कहा भी कि हमें वैसा माहौल नहीं मिलता जो आगे का रास्ता बना सके। हाल ही में रांची में किक बॉक्सिंग के आयोजन के दौरान जो अव्यवस्थाएं सामने आई वह निराश करने वाली थी। ऐसी ही स्थिति झारखंड के अधिकांश जिलों की है। इसलिए आवश्यक है कि जिम्मेवार लोग खेलों के उत्थान के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। धन्यवाद।